तो कल जो विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद सुंदर ठाकुर से, जो कि दोबारा चुन करके आए हैं जनता की तरफ से, उनसे खास बातचीत हुई है। क्या कुछ खास बातें हुई, सुने। शुक्ला जी ने निभाया है, एक एक जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबका धन्यवाद किया है और सिंगल लाइन रेजोल्यूशन यहाँ से पारित हुआ कि जो आला कमान फैसला करेगा उसी पे सबके लिए मान्य होगा। और उसके बाद कुछ बातें व्यक्तिगत तौर पे भी हुई है और ये सारी आपके समक्ष मुझे लगता है कि जैसे हम इलेक्शंस की थकान इतने दिनों का एक दौर था, उसके बावजूद आके यहाँ पे सभी एक दूसरे से मिले हैं, तो वो एक हल्का फुल्का माहौल रहा है। बड़े अच्छे माहौल में सभी लोग मिले हैं, नए लोग चुनकर आए, उनकी इंट्रोडक्शन हुई है। पुराने लोगों ने जो एक दूसरे से अपने जो है बड़ा लंबा यहाँ पे एक लोगों का मेल जोल रहा है। यहाँ पे चाय पान जलपान चलता रहा, तो अब मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे माहौल में आज ये 40 के 40 लोगों का आना, इतने दूर दराज चंबा से, बरमौर से, लाहौल स्पीति से, कुल्लू से, किन्नौर से, सभी इलाके से लोग पहुंचे हैं। और बावजूद इसके कि पिछले कल सभी लोग व्यस्त थे, आज सभी का आना और अच्छे माहौल में बैठना, सभी को इकट्ठे बैठना, और कोई भी कोई तल्खी वाली बात नहीं हुई। और मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े शुभ संकेत है। फीडबैक मांगी गई है, जिस तरह से एक व्यक्ति से, एक विधायक से फीडबैक ली गई है, किस तरह की बातचीत हुई है? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ व्यक्तिगत जो भी बातें पूछी गई है, हर एक की अपनी राय हो सकती है। और मुख्य तौर पे जो भी फैसला लेना है वो अधिकृत किया गया है आला कमान को, क्योंकि हमारे आला कमान हमारी प्रजातांत्रिक हमारी पार्टी है। वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। हमारा आज चुने हुए अध्यक्ष हैं और चुने हुए संगठन है, और ऐसे में जो यहाँ से अधिकृत आला कमान को किया गया है, आला कमान ने पहले भी अच्छा काम किया और आगे भी बहुत अच्छी टीम आला कमान यहाँ पे बनाएगी। सीएम के नाम को लेकर भी कोई बातचीत आपसे हुई है? सीएम ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत कोई बातें थोपी से, और सभी की बातें पूछी है। और अब जो रिपोर्ट बनेगी तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक टीम बनेगी। बिल्कुल, सुंदर सिंह ठाकुर थे ये, और इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर भी फीडबैक ली गई है और जो जानकारी मांगी गई वो दी गई है, और एक अच्छे माहौल में ये विधायक दल की बैठक हुई है। सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया कि वो किसे। तो शिमला में कल ये विधायक दल की बैठक हुई थी। ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन फैसला आला कमान पर छोड़ा गया है। विधायकों ने यह कहा है कि जो आला कमान फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा, सभी की तरफ से उसे माना जाएगा। तो कल जो विधायक दल की बैठक हुई, इसके बाद विक्रमादित्य सिंह के साथ हमारे प्रदीप ठाकुर ने कुछ खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। वो हमको सुनाया जाएगा। सबने सिंगल लाइन रेजोल्यूशन पास किया है और मिलकर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएंगे। जो भी निर्णय हाईकमांड लेगा, मैं समझता हूं कि वो प्रदेश की राजनीति को, भविष्य की राजनीति को, आगामी जो लोकसभा के चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए लेगा, और निश्चित तौर से पार्टी हक में होगा, प्रदेश के हक में होगा, और जो वादे हमने किए हैं उसको भी हमने आने वाले समय में पूरा करना है। तो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा और उसका हम मान सम्मान करेंगे। सर, आपको लगता है कि जो आम सहमति बनेगी उस पर सभी विधायक बात मान जाएंगे, या फिर कोई ऐसा गतिरोध जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गतिरोध की परिस्थिति बनेगी। सब का एक ही लक्ष्य है कि सरकार बनानी है, मिलकर चलानी है। तो निश्चित तौर से उसमें कहीं ना कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, मगर सबको दायित्व भी दिया जाएगा, सबको जिम्मेवारी भी दी जाएगी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, और मिलकर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल के अंदर चलाएंगे। एक पैनल को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि पैनल भी भेजा जा सकता है हाईकमान को, उसमें से हाईकमान किसी एक को उस पर टिक लगाए कि ये मुख्यमंत्री हो सकता है। क्या ऐसा भी कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, मगर निश्चित तौर से जितने भी नाम हैं उन सबको दिल्ली भेजा जाएगा और उसमें से डिसीजन लिया जाएगा कि किसको जो है अगला नेतृत्व प्रदेश के अंदर देना है। टीका साहब, लास्ट सवाल है, आपको लगता है कि जो ये लीडरशिप, नई लीडरशिप इंट्रोड्यूस हो रही है, तो एक ऐसी लीडरशिप मिले जो एक लंबे समय तक के लिए चले और कांग्रेस को हिमाचल में एक तरह से संजीवनी मिले, लंबे समय तक वो रहे, इस तरह से हाईकमान को कुछ सोचना चाहिए?
हाँ, बिल्कुल हर चीज़ के लिए उनको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समय भी एक फैक्टर है, इलाका भी एक फैक्टर है, और सरकार के अधिकारियों के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ किस तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता है, वो भी एक फैक्टर है, और वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी भी एक फैक्टर है। तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला है वो लिया जाएगा, और पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो हमारे लिए माननीय होगा। बिल्कुल युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह थे, इन्होंने कहा तो शिमला में हुई थी विधायक दल की बैठक, उसके बाद अब आला कमान पर यह पूरा निर्णय छोड़ दिया गया है कि जो भी आला कमान फैसला करेगा उसके बाद हम उसे मानेंगे। सर्वमान्य वो फैसला रहेगा, सभी विधायकों के लिए वो फैसला मान्य रहेगा। और आपको बता दें कि विधायक दल की कल बैठक हुई थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की तरफ से, उसमें यह बात कही गई। तो हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री के साथ खास बातचीत की है, अब वो आपको सुनवाते हैं। बनाने की कोशिश हुई है, क्या वो कामयाब रही है? देखो, कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली है बड़े संघर्ष के बाद। 40 एमएलए जीत के आए हैं, और उन 40 एमएलए की पहली विधायक दल की मीटिंग हुई हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के और हाईकमान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में, जिसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा जी मौजूद थे, भूपेश बघेल जी मौजूद थे, राजीव शुक्ला जी मौजूद थे, और दूसरे नेता जो सेक्रेटरीज हैं हमारे प्रदेश के वो सब मौजूद थे। उसमें हमने प्रस्ताव रखा कि हमें नेता चुनने का अधिकार केंद्र पे छोड़ना चाहिए, और केंद्र जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा हाईकमान पे। वो प्रस्ताव जो है हाउस ने अडॉप्ट कर लिया, सबने ध्वनि मत से एक स्वर में ये कह दिया कि जो हाईकमान करेगा वो हमें जो मान्य होगा। अब प्रस्ताव पास हो गया, बॉल जो है हाईकमान के पाले में चली गई। जैसे ही दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी विधायक दल का नेता घोषित हो जाएगा। ये भी चर्चा चल रही थी कि एक पैनल भी यहाँ से भेजा जा सकता है जिसमें कुछ नाम ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन का रेजोल्यूशन गया है कि हाईकमान पे छोड़ा जाता है। हम राष्ट्रीय दल हैं, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, और पार्टी ने हमें टिकट दिया है। जिस पार्टी के टिकट में हम जीते हैं उस का सम्मान करना ये हम सब विधायकों का काम है, और विधायकों ने उसके अनुरूप काम किया है। हमने देखा कि नारेबाजी भी चल रही थी, तो ऐसा तो नहीं कि जो नेताओं की तरफ से अपने वर्करों के द्वारा एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही? ऐसा है, नई सरकार बन रही है, हर्षोल्लास का माहौल है, लोग खुश हैं, लोग नारे लगाएंगे। अब आप जब नई सरकार बनी है तो लोगों ने खुश होना है, नारे लगाने हैं। जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया वो नारे नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? बाकी जो नेता आए हैं, जीत के आए हैं, उनके वर्कर्स आए हैं, तो वो नारे लगाते हैं कि हमारा व्यक्ति जीत के आया है। सब के वर्कर्स की ये सोच होती है कि मेरा नेता आगे बढ़े, तो सब अपने अपने हिसाब से नारे लगाते हैं। लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पे छोड़ दिया गया है। जो दिल्ली का हुक्मनामा आएगा सरकार स्थापित हो जाएगी। अब सरकार बनाने का दावा कब तक पेश किया जाएगा? मुझे लगता है कि अगले 24, 48, 72 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खबर आपको सुनने को मिलेगी, और मुझे लगता है हमसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये थे सीनियर कांग्रेस लीडर मुकेश अग्निहोत्री। इन्होंने कहा कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया है और उसमें हाईकमान को अधिकृत किया गया है कि किसके नाम पर मुहर लगानी है, और सभी उस निर्णय का स्वागत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप।